नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का और आप देख रहे हैं न्यूज समाचार जनता की आवाज। आइए रुख करते हैं आज की खास खबरों की ओर। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफी अमीर है दिलीप, और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। एक और मेरठ जैसा कांड। सौरभ राजपूत के बाद दिलीप यादव की मौत। पत्नी की बेवफाई में गई नए दूल्हे की जान। 5 मार्च को हुई शादी, 19 मार्च को हत्या। मेरठ के बाद अब थर्राया औरैया। मेरठ में सौरभ राजपूत की बेदर्दी से हत्या का मामला अभी थमा भी नहीं था कि उत्तर प्रदेश के औरैया से भी ठीक वैसा ही केस सामने आया है, जिसके बारे में जिसने भी सुना वो अंदर तक थर्रा गया। 5 मार्च को ही अभी दिलीप यादव की शादी हुई थी। नई दुनिया बसाने के अभी उसने सपने देखने ही शुरू किए थे, लेकिन क्या ही पता था कि 19 मार्च को दिलीप यादव दुनिया से ही चला जाएगा, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसकी पत्नी का दिल किसी और के पास और दिमाग दिलीप के पैसों में लगा है। मामला उत्तर प्रदेश के औरैया का है, जहां 19 तारीख को सहार थाना क्षेत्र के पलिया गांव के पास गेहूं के खेत में एक गंभीर अवस्था में घायल शख्स मिला। गंभीर रूप से घायल दिलीप यादव के बारे में जब पुलिस को जानकारी दी गई तो तत्काल उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसकी हालत देखते हुए उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया। 3 दिन जिंदगी और मौत से जूझते शख्स की आखिरकार जान चली गई। पुलिस ने घर वालों की तहरीर पर अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। घटना को लेकर सहार थाना पुलिस और सर्विलांस पुलिस के साथ साथ एसओजी की टीम लगाई गई। सीसीटीवी खंगाले जाने लगे, तभी दिखा कि एक शख्स दिलीप को बाइक पर बैठा कर ले जा रहा था, जिसके बाद पुलिस ने कड़ी दर कड़ी जोड़ी और पूरे कांड का पर्दाफाश हो गया। पता चला कि 22 साल के दिलीप की शादी फफून थाना क्षेत्र की रहने वाली प्रगति यादव से 5 मार्च को ही हुई थी, लेकिन प्रगति के दिल में दिलीप नहीं कोई और था, अनुराग यादव। अनुराग और प्रगति यादव एक ही गांव के रहने वाले थे और 4 साल से दोनों एक दूसरे से बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन दोनों के इश्क को घर वालों की मंजूरी नहीं मिली और प्रगति के घर वालों ने उसकी शादी दिलीप से कर दी। लेकिन प्रेमी की याद में तड़पती प्रगति को तो अनुराग के साथ जिंदगी गुजारनी थी, तभी तो उसने अनुराग के साथ मिलकर दिलीप को ही रास्ते से हटाने का मास्टर प्लान बनाया। प्रगति ने अनुराग से कहा, सुनो, दिलीप बहुत पैसे वाला है, उसकी मौत के बाद हम उसके पैसों से बड़े ही ऐशो आराम से जिंदगी गुजारेंगे। और इसी साजिश के तहत प्रगति ने अनुराग को 1 लाख रुपए दिए और अनुराग ने सुपारी किलर रामजी नागर को दिलीप को रास्ते से हटाने का सौदा 2 लाख रुपए में तय किया। दिलीप को क्या पता था कि उसके साथ 7 जन्म का वादा करने वाली उसकी पत्नी ही उसकी मौत की साजिश इसी जन्म में रच देगी। रास्ते में लगी सीसीटीवी जो ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत हम लोग लगाया गया था, उस सीसीटीवी के सहयोग से हम लोगों को पता चला जो मृतक दिलीप है उनके पीछे कुछ लोग लगी थी और उनको लालच देके उनको बीच में बाइक के बीच में बिठा के कुछ लोग लेके गया। सीसीटीवी से प्राप्त किया गया फुटेज के अनुसार हम लोग आगे बढ़ते हुए जांच किया गया है और हम लोगों का मुखबिर तंत्र के माध्यम से हम लोगों को सूचना मिला कि उसमें से एक व्यक्ति का नाम रामजी नागर है। तो रामजी नागर का लोकेशन के बारे में भी हम लोग पूछताछ किया गया था और हमारा मुखबिर द्वारा बताया गया कि इस पूरा घटना में शामिल रामजी द्वारा हिसाब किताब करने के लिए एक जगह पे पहुंच गए। तो आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग में संयुक्त टीम द्वारा रामजी नागर को गिरफ्तार करने के लिए गया। तब वहीं पर एक दूसरा आदमी और मिला जिसका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का बीवी का सेम गांव से रहता है। तो उन दोनों के जमा तलाशी जब किया गया तो उन दोनों से 315 बोर के एक तमंचा और 2 जिंदा कारतूस भी मिला था और गहराई से पूछताछ किया गया तो उनके द्वारा पूरा घटनाक्रम ऐसे बताया गया। दिलीप यादव का शादी प्रगति यादव से हुआ विगत 5 तारीख को, यानी 5 मार्च 2025 को। अनुराग यादव और प्रगति यादव एक ही गांव का रहने वाला था और विगत 4 साल से गहरा प्रेम में था। आपसी संबंध घर वालों को भी पता था, परंतु इन लोगों के द्वारा शादी करने के लिए मंजूर नहीं किया और जबरदस्ती प्रगति को दिलीप यादव से शादी करवाया, जिसमें से बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। प्रगति यादव द्वारा अपना प्रेमी अनुराग यादव को ये बताया था कि काफ़ी अमीर है दिलीप, और अगर उनको हमारा रास्ता से हटाएंगे तो हम लोगों को बहुत अच्छा तरीके से साथ में जीवन जी सकता है। इसी के तहत आगे चलते हुए प्रगति यादव द्वारा अनुराग को 1 लाख रुपए भी दिया हुआ था और अनुराग यादव ने अपना दिलीप यादव का हत्या करने के लिए एक टीम जोड़ दिया, जिसमें रामजी नागर मुख्य
सरगना रहा है और उनको 2 लाख में बात भी किया था और 1 लाख रुपए जो प्रगति ने उनको दिया वो भी उनको पकड़वा दिया था। इस घटना में 1-2 और अभियुक्त है जिसको पुलिस आइडेंटिफाई किया गया है। गोपनीयता के कारण उनका नाम अभी पब्लिक नहीं कर रहा है। इसके अलावा कॉन्स्पिरेसी में और कोई लोग हैं, इसका भी विस्तृत जांच पुलिस द्वारा किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने घटना को लेकर खुलासा करते हुए मृतक दिलीप की पत्नी और 2 आरोपियों को कोर्ट के सामने पेश करके जेल भेज दिया है। वहीं आपको बता दें कि मूल रूप से दिलीप यादव मैनपुरी के रहने वाले थे और वो दिबियापुर के पास क्रेन सर्विस चलाते थे। 19 को भी दिलीप अपने काम के सिलसिले में कन्नौज गए थे, जहां से वापस लौटते समय पटना नहर के पास एक होटल में वो रुके, जहां कुछ बाइक सवारों ने आकर दिलीप से मदद मांगी कि उनकी कार फंसी हुई है, जिसके बाद वो उसे बहलाकर साथ ले गए और इस वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद ग्रामीणों ने गेहूं के खेत में अज्ञात व्यक्ति के पड़े होने की सूचना पुलिस को दी। पता चला कि दिलीप को गोली मारी गई थी और गंभीर चोटें भी आई थी। 3 दिन इलाज चला, लेकिन दिलीप जिंदगी की जंग हार गए। एक सीसीटीवी इस केस में पुलिस के हाथ लगा और परत दर परत पूरा मामला खुलता चला गया, लेकिन पत्नी की बेवफाई के किस्से इस वक्त चारों ओर गूंज रहे हैं। क्या कहना है आपका इस खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। औरैया से शादी के बाद के अफेयर अब इस कदर खतरनाक हो गए हैं कि इसमें पति या पत्नियों को अपनी बलि चढ़ानी पड़ रही है। मेरठ की जल्लाद पत्नी मुस्कान को आप सभी अच्छे से जान चुके होंगे, लेकिन अब उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली घटना यूपी की औरैया से आई है, जहां दुल्हन बनकर आई प्रगति के हाथों की मेहंदी भी शायद अभी तक नहीं छूटी होगी। लेकिन घर में दुल्हन देखने के लिए अभी लोगों का तांता लगा था, लेकिन प्रगति अंधे प्रेम में हत्यारन बन गई और अपने ही प्रेमी को सुपारी देकर अपने बिजनेसमैन पति दिलीप यादव की हत्या करवा दी। शादी के 15 दिन में ही पति का कराया खून। मेरठ के सौरभ राजपूत हत्याकांड को उसकी पत्नी मुस्कान ने ही अंजाम दिया था और 15 टुकड़े कर उसको ड्रम में ठूंस दिया था। वह मर्डर केस खूब चर्चा में है और इस बीच यूपी के ही औरैया का एक मामला सुर्खियों में है। 15 दिन पहले ही प्रगति यादव की शादी दिलीप यादव से हुई थी, लेकिन प्रगति ने पुराने प्रेमी अनुराग के साथ मिलकर अपने पति की कत्ल की साजिश रच डाली। कारोबारी दिलीप यादव को लहूलुहान हालत में पलिया गांव के एक गेहूं के खेत में पाया गया। उसे ग्रामीणों ने तुरंत ही पास के एक अस्पताल में एडमिट करवाया, जहां से इटावा ले जाया गया और फिर ग्वालियर होते हुए आगरा तक इलाज चला, लेकिन बचाया नहीं जा सका। इस मामले में परिवार को साजिश की आशंका पहले दिन से थी, लेकिन किसी को यह अंदाजा तक नहीं था कि उसकी नवविवाहिता पत्नी ने इसे अंजाम दिया है। 8 दिन में कैसे पकड़ी गई कातिल दुल्हन। औरैया के एसपी अभिजीत एस शंकर का कहना है कि पुलिस ने इस केस को 8 दिन के अंदर ही सुलझा लिया और इसमें सीसीटीवी फुटेज की अहम भूमिका थी। यदि यह फुटेज पुलिस को न मिल पाती तो शायद मामले को हल करने में लंबा वक्त लगता। पुलिस का कहना है कि प्रगति यादव ने अपने जेवर और मुंह दिखाई के पैसों से 2 लाख का इंतजाम किया था। इन पैसों को दिलीप यादव की हत्या के लिए अपने प्रेमी अनुराग को दिया। फिर अनुराग ने एक सुपारी किलर रामजी नागर को रखा और उसे 1 लाख रुपए एडवांस में दिए। वादा किया था कि काम हो जाने के बाद 1 लाख रुपए और देगा। उसी रामजी नागर ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया और किसी काम के बहाने बाइक पर दिलीप को ले गया और वहां उसे गोली मार दी। मरा समझकर छोड़ गया सुपारी किलर। वह अपनी समझ में दिलीप यादव को मरा समझकर छोड़ गया, लेकिन ग्रामीणों ने जब दिलीप को देखा तो उसकी सांसें चल रही थी। इस तरह जिस प्रगति से 5 मार्च को अनुराग ने शादी की थी, उसने ही उसका कत्ल कराने की सुपारी दे दी। अंत में दिलीप यादव के 3 दिन इलाज के बाद भी मौत हो गई। शुरुआत में दिलीप के भाई ने हत्या के प्रयास का जो केस दर्ज कराया था, वह अपने आप ही हत्या में तब्दील हो गया। पुलिस ने इस केस की जांच के लिए पूरे इलाके के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले। इनमें से एक सीसीटीवी में रामजी नागर की बाइक पर दिलीप को बैठे देखा गया। वह दिलीप को किसी काम के बहाने से बाइक पर बिठाकर खेतों की ओर ले जा रहा था। यहीं से पुलिस को जांच में वह सिरा हाथ लगा, जिसने पूरे केस को ही खोल कर रख दिया। कैसे सुपारी किलर ही उगलने लगा सारे राज। पुलिस ने रामजी नागर को गिरफ्तार किया और सख्ती से पूछताछ की तो वह सारे राज उगलने लगा। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक प्रगति यादव और अनुराग बीते 4 सालों से प्रेम संबंध में थे। दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन परिजनों ने दूसरी जगह करा दी। पूरे मामले की जानकारी रखने वाले परिजनों का कहना है कि प्रगति की प्लानिंग थी कि दिलीप पैसे वाला है, इसलिए शादी कर ली जाए और फिर उसे मारकर उसकी संपत्ति पर ही अनुराग के साथ ऐश करेगी। यह पूरा प्लान मेरठ के मुस्कान और साहिल जैसा ही है। प्रगति ने पूछताछ में यह भी बताया कि उसकी शादी 5 मार्च को जबरन ही दिलीप से कराई गई, लेकिन वह अनुराग को भूल नहीं पा रही थी। उससे लगातार संपर्क में भी थी और अंत में उसके साथ मिलकर पति के कत्ल की ही साजिश रच डाली। सुनवाते हैं आपको इस मामले में औरैया के एसपी अभिजीत आर शंकर का क्या कुछ कहना है।
जनपद औरैया का थाना सहार क्षेत्र अंतर्गत गेहूं का खेत में एक आदमी घायल अवस्था में पड़े होने का सूचना 19 तारीख को पुलिस को 112 के माध्यम से मिला था। सूचना मिलने पर तुरंत ही पुलिस मौके पर पहुंचकर घायल व्यक्ति को तुरंत इलाज के लिए हॉस्पिटल भेजा गया था, जहां पर उनका पहचान दिलीप यादव का हुआ है, जो हाल में दिव्यापुर में रहता था और मूलतः मैनपुरी का निवासी था। प्रस्तुत व्यक्ति का घायल होने और घायल अवस्था में मिलने का देखे मुकदमा अपराध संख्या 44/25 अंतर्गत 109 BNS पुलिस द्वारा पंजीकृत किया गया था। और जब घायल व्यक्ति का देहांत हो गया था, संबंधित मुकदमा को तरमीम करके 103(1) BNS जो मर्डर का दावा है उसमें लिया गया था। एकदम अज्ञात के खिलाफ दिया गया था और एकदम ब्लाइंड मर्डर केस था। तो इसी केस में तुरंत ही थाना सहार का पुलिस और जनपद औरैया का SOG द्वारा संयुक्त टीम से विवेचना शुरू किया था और ऑपरेशन त्रिनेत्र में लगी कैमरास के मदद से हम लोग आइडेंटिफाई किया कि दिलीप यादव को अपना हाइड्रा से जब लेके आ रहा था, एक मोटरसाइकिल पीछा कर रहा था और कुछ समय बाद 3 व्यक्ति द्वारा उनको बीच में बिठा के लेके जा रहा था। तो प्रस्तुत CCTV फुटेज के आधार पर हमारे मुखबिर तंत्रों से सहारा लेकर हम लोग आइडेंटिफाई किया इसमें से एक व्यक्ति को, जिसका नाम रामजी नागर। तो उसको फिर हम लोग मुखबिर तंत्रों से उनका लोकेशन लेते हुए गिरफ्तारी करने हेतु टीम लगाया गया था और उनको आज दिनांक 24/3/2025 को अर्ली मॉर्निंग लगभग 12:40 पे इनको और इनका एक साथी को गिरफ्तार किया है। इन दोनों से एक 315 बोर का तमंचा और 2 जिंदा कारतूस ईच मिला। पूछताछ करने पर यह पता चला उनका सहयोगी जो साथ में था उनका नाम अनुराग यादव है, जो कि मृतक दिलीप यादव का पत्नी प्रगति यादव का सेम गांव का रहने वाला है और प्रगति यादव से लगभग 4 वर्षों से उनका प्रेम प्रसंग चल रहा था। गहराई से और पूछताछ करने पर यह ज्ञात हुआ कि अनुराग यादव ने प्रगति यादव का चलते हुए इशारा करते हुए ये पूरा हत्या का प्लानिंग किया है। प्रगति यादव और अनुराग यादव के बीच में गहराई से प्रेम प्रसंग था और साथ में रहने के लिए अपना पति को रास्ते से हटाने के लिए अनुराग को प्रगति ने 1 लाख रुपए भी पहले दिया था और अनुराग यादव ने रामजी के साथ 2 लाख रुपए में सौदा किया था कि इनको हत्या करें। इसी तहत जो घटना का दिनांक है 19 तारीख को व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से प्रगति यादव द्वारा अपना पति का लोकेशन भी अपना प्रेमी को पास ऑन किया था, जिसको आगे चलते हुए अनुराग ने जो दूसरा रामजी है उनको बताया था और उन लोग पीछे लेके ये मर्डर किया था। इस विषय पर और कुछ लोगों को पुलिस द्वारा आइडेंटिफाई किया गया है, जिसका नाम अभी गोपनीयता के कारण हम लोग पब्लिक में नहीं बताया जा रहा है। इसके अलावा भी और कोई लोग इसमें इन्वॉल्व है, कॉन्स्पिरेसी में और कोई इन्वॉल्व है, इसका भी जांच किया जा रहा है। अभी फिलहाल पुलिस द्वारा कॉन्स्पिरेसी में जो मुख्य रूप प्ले किया है मृतक का पत्नी का प्रेमी और हत्या में शामिल व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। तीनों व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर न्यायालय के सामने पेश कराकर आवश्यक विधि कार्य किया जाए। सर कब शादी हुई थी? अभी 5 तारीख में ही मृतक का शादी हुआ। आलोक जी, अभी आपकी बहन की शादी हुई थी और अब पता चला है कि जो है कि उसने अपने फ्रेंड के साथ मिलकर हत्या करा दी, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस मामले में? इस मामले में मुझे जो जानकारी है, जो सूचनाएं मिल रही हैं, वो सूचनाएं गलत। जो शादी हुई है वो लड़की और लड़के की रजामंदी से, दोनों परिवार के रजामंदी से शादी हुई है और जो इन्होंने घटना घटित की है इसमें जो दोषी है उसको उचित न्याय मिले, उसको ज़्यादा से ज़्यादा सज़ा मिले। जो पुलिस की जो थ्योरी बता रही है कि उसमें जो है आपकी बहन भी शामिल थी, तो बहन को भी सज़ा दी जाए। बहन तो उसमें शामिल है और जो लड़के शामिल उनको सज़ा दी जाए। इसमें हमारे परिवार का, घर का कोई दोष नहीं है और हम लोग इसमें लिखित में भी दे देंगे। मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं। बहन जो आपकी थी, क्या पहले से पता था कि उसका कोई? नहीं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं।